सीढ़ी पे पाँव रखा तो आमीन कहा, सेकंड पे कहा रखा तो आमीन कहा, थर्ड पे रखा तो आमीन कहा। तो सहाबा ने जब वो मेंबर से नीचे उतरे तो उसके बाद कहा कि आज आपने जो कहा है वो यूजुअली वो ऐसा नहीं करते थे ना, तो ये क्या मतलब आपने क्यों ऐसे कहा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और जब मैंने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि क्या था कि हलाकत हो उसकी, कि हलाकत हो उन लोगों की जो रमज़ान का महीना पाएँ और अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा सके। तो कहते हैं उसमें मैंने उनको कहा आमीन। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा, तो कहते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जो आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने और फिर आप पे दुरूद ना भेजे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा, तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जिन्होंने अपने माँ-बाप को पाया, माँ-बाप को दोनों को या उनमें से किसी एक को और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, हलाकत हो उस इंसान के लिए, तो मैंने कहा आमीन। अब देखिए कितनी प्यारी बात है ना, तीनों की तीनों रमज़ान का महीना है, अभी से दुआएँ शुरू कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नसीब करे। हमें रमज़ान के महीने में दाखिल होने की अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त दे दे। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता ना। इतना बड़ा महीना जिसमें हम अपने पूरे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं और अगले पूरे साल के लिए हम पूरी एक तैयारी अपनी कर सकते हैं। और फिर इतनी मुबारक रात उसके अंदर क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि ये कुरान नाज़िल हुआ था, जिसको हम पढ़ रहे हैं। अभी मैं जब दौरे कुरान के लिए अंडरलाइन कर रही थी और रोज़ बस लगी होती हूँ उसको करने, तो मैं यही सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला बस इसी तरह से हमें कुरान के साथ मसरूफ़ रखे। कोई भी वक़्त थोड़ा-सा भी वक़्त इधर से उधर मिलता है तो फ़ौरन बंदा खोल लेता है। अब तो इतनी आसानी है, हमारे फ़ोन में कुरान होता है, हम उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इतनी नेकियाँ मिल जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बस वही होता है ना कि विज़न मिल जाए, प्रायोरिटी हमारी समझ आ जाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कुरान हमारी प्रायोरिटी है कि हमने जो अहकामात उसमें पढ़े हैं, जो हमने सीखने हैं, वो किसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में खुल जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन जिन लोगों को मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो दौरे कुरान है अपने जितने लव्ड वन्स हैं हर कोई अपने ग्रुप बनाओ और जितने आपके लव्ड वन्स हैं उनको सेंड कर दो क्योंकि उर्दू में है, एक स्टोरी की तरह होगा। तो यूजुअली हम कहते हैं ना कि कुरान समझ नहीं आता, तो आप लोग तो ख़ैर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है ना समझ, लेकिन बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, हमारे घर में होते हैं कि उनको नहीं आता समझ, तो जब वो उर्दू में सुन लेंगे तो किसी न किसी तरह से इंशाल्लाह आप लोग भी ये दुआ करके शेयर कीजिएगा कि वो कुरान से जुड़ जाएँ। और जब वो कुरान से जुड़ जाएँगे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तीसरा ये था कि देखिए माँ-बाप में से दोनों मिल जाएँ और अगर दोनों में से एक मिल जाए तो उन पे एहसान करना। मैं जब ये हदीस लिख रही थी तो आप बिलीव करें मैं सोच रही थी पहले तो मैं, क्योंकि हम में से हर कोई माँ के दर्जे पे पहुँचा हुआ है या फिर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, या फिर हमारी माँ थी। तो मैं उस एंगल से देख रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी, तो मैं सोचूँ कि देखो हम इस दुनिया में अभी आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे पहले ही हमारे, कहना तो नहीं चाहिए वर्ड कि नौकर, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे सर्वेंट हमारे लिए पहले से तैयार होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो खा भी नहीं सकता खुद से, वो हिल भी नहीं सकता, वो अपने आप को साफ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो मोहब्बत माँ-बाप के दिल में डाल देते हैं कि वो दिन-रात उस बच्चे के लिए जागते हैं, मेहनत करते हैं, बाप कमाता है, उस बच्चे पे इस्तेमाल होता है और वो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के मराहिल तय करता बड़ा हो जाता है। और फिर जब वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मॉम, वो वाली साउंड आपको पता है ना, बच्चे जो बड़े टीनेजर्स निकालते हैं मॉम, तो वो वाली जब साउंड निकलती है ना तो फिर एहसास होता है ओह माय गॉड, मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, मैं अब उस मुकाम पे हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे इसलिए एहसान का जो कहा ना, वालिदैन पे एहसान करो, हम उनकी देन कहते हैं ना दे ही नहीं सकते। जब इसको डीपली हम समझेंगे ना फिर समझ आती है।
यूजुअली अब देखिए चलो माँ-बाप के लिए फिर भी दिल में एहतराम हो जाता है, हम कर लेते हैं, वो तो बहुत सुनते हैं ऐसे होता है दुनिया में। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं चलो माँ-बाप के लिए सोच लिया लेकिन कई दफ़ा पता है क्या प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है सास-ससुर जो होते हैं। क्योंकि एक तो आप सोचिए कि आराम से लोग कह देते हैं जी किधर लिखा कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने लिखा कोई नहीं माँ-बाप उनकी कोई खिदमत नहीं करनी, सास-ससुर का कोई नहीं लिखा हुआ। वो हस्बैंड के माँ-बाप हैं, वो बूढ़े हैं, वो किधर जाएँगे? आप मुझे ये बताइए। तो अगर आपके नसीब में उनका लिखा है कि वो आपके साथ रहेंगे, तो फिर उनके साथ एहसान का दर्जा करना तो ज़रूरी है ना। हम एकदम से अपने आप आगे ना एक दीवार बना लेते हैं कि भई मेरा काम है अपने माँ-बाप का करना, मैं ये क्या करूँ? बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखिए हम आम इंसानों को भी अगर देखें ना किसी बूढ़े को देखते हैं तो हम उनसे हमदर्दी करना शुरू हो जाते हैं कि आंटी आपको कोई ज़रूरत है? अगर किसी जगह पे देखेंगे खाने के लिए वो नहीं उठ रही हैं तो उनके लिए प्लेट बना के लाने की कोशिश करेंगे। तो घर में जब हमारे सास-ससुर होते हैं ना तो ये चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि इसके दर्जे बड़े हैं। देखिए एक वो रिश्ते के दर्जे हैं जो हैं जैसे फ़राइज़ हमने पढ़ा ना, फ़राइज़ जो है अल्लाह सुब्हान तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब बंदा नवाफ़िल अदा करता है तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं? कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, है ना? और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं मेरे वली से दुश्मनी ना करना। तो बिल्कुल वही बात कि माँ-बाप की खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, लेकिन जब आप सास-ससुर की भी खिदमत क्या, खिदमत का वर्ड अगर चुभता है ना तो उसको थोड़ा साइड पे कर दें, अगर उनका ख़्याल अच्छे से रखें, उनसे मोहब्बत से बात करें, उनको देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो फिर वो वही दर्जा मिल जाता है कि मेरे वली से दुश्मनी ना करना। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें इन चीज़ों की समझ अता करे और इन चीज़ों पे अमल करना हमारे लिए आसान कर दे क्योंकि शैतान इन्हीं चीज़ों पे हमला करता है आके। यहाँ पे हम इतनी नेकियां कर रहे होते हैं यहाँ पे बर्बाद करवा देता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारे माँ बाप को जो बड़े हैं उनको भी तौफीक अता करे कि वो भी लविंग हो ताना देने वाले ना हो, तंग ना करे और हमें भी तौफीक दे कि अल्लाह सुब्हान ताला हम भी सब्र करने वालों में शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब अब हम शुरू करते हैं सूरत नहल की आयत नंबर 45 से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ, हमने लास्ट टाइम देखिए हम पढ़ रहे थे कि मुशरिकीन मक्का का ये क्वेश्चन था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्यों ईमान नहीं ला रहे थे, क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो कहते थे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कोई फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा पैगाम दे के, तो आपको क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने चुन लिया है। तो जो हमने लास्ट 44 आया पढ़ी थी 45 नहीं 43 आया पढ़ी थी, उसमें यही था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि आप जो अहले ज़िक्र जो पहले के लोग हैं, जो यहूद थे वहाँ पे आप उनसे पूछे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उनसे पूछ लो कि हज़रत ईसा और हज़रत मूसा या उनके ऊपर भी जो नबी आए थे, सहीफ़े आए थे, वो कहाँ से आए? अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान पे जो आदमी थे, जो उन्हीं के ऊपर नबूवत भेजी थी ना, तो ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, हमेशा से किसी आदमी पे ही नबूवत आई है। तो अब इनको इस मसले पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और फिर उसके बाद आप देखें ये बहुत प्यारी सॉरी आया है क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं क्योंकि एंड ऑफ द क्लास था तो वो जल्दी से इस पे से निकल गई थी तो मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि उन नबियों पे जो आए थे बिल बय्यिनात कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मोज़ात भी उनको अता किए थे, वाज़ेह मोज़ात थे। ज़ुबुर और सहीफ़े उनको दिए थे। तो जैसे हमें पता है ना कि उनके ऊपर भी सहीफ़े आए थे, किताबें थी, तौरात थी, इंजील थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सहीफ़े नाज़िल हुए थे। तो बय्यिना उनके ऊपर जो मोअज़्ज़ात थे, वो भी आपको पता है कि हज़रत ईसा पे कैसे थे, हज़रत मूसा पे कैसे थे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और अंज़लना और नाज़िल किया हमने इलैका आपकी तरफ अज़्ज़िक्र कौन सा है? ये कुरान और हमने ये कुरान जो है ये आप पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाज़िल किया। क्यों नाज़िल किया? देखिए यहाँ पे आज आपने ये आया बहुत गौर से सुनिए क्योंकि आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हम हदीस तो बहुत साल बाद लिखी गई, हम तो बस ठीक है ना कुरान में जो है हम तो उसी पे बिलीव करते हैं, हदीस पे तो पता नहीं कब लिखा कब नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब ये होता है कि हदीस पे वो बिलीव नहीं करते हैं।
تو और फिर जब उनका ये क्वेश्चन होता है तो क्योंकि आप लोग अब कुरान से जुड़े हुए हैं तो ये आया अंडरलाइन करके रख ले अपने पास कि जब भी कभी ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो आपने ये आया मेंशन करनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का कुरान में जो जिक्र है, क्योंकि कहते हैं अच्छा कुरान में किधर लिखा हुआ है। मेरे साथ हुआ था ऐसे। बहुत साल पहले जब अभी मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुरान नहीं खुला था लेकिन थे तो हम मुसलमान ही ना, हमें बेसिक तो पता ही था। तो किसी जगह पे ऐसे बात हो रही थी तो मैंने बड़े वो होता है ना ज़ोर-शोर से जो पता होता है हम तो ज़ोर लगा के बोल देते हैं। तो मैंने वही जो बात असल थी मुझे जो पता था मैंने कहा जी हम कुरान अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते जब तक हमें हदीस का पता ना हो। जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पता ना हो, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का ना पता हो, तो उनकी लाइफ का पूरा हिस्ट्री पढ़ने का कि कैसे है। तो जिनको मैं बता रही थी ना, उन्होंने बड़े वो मुसलमान ही थी। उन्होंने बड़े ज़ोर-शोर से मुझे ये कहा कि आई डोंट बिलीव इट क्योंकि जो कुरान में लिखा हुआ है दैट इज़ हमें पता है कि वो ठीक है, लेकिन हदीस तो इतने साल बाद में लिखी गई है, पता नहीं क्या मतलब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो मैं तो हैरान परेशान, अब मेरे पास कोई दलील नहीं थी। क्योंकि मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना कि रेगुलर जैसे हम मुसलमान होते हैं, बात करते हैं, तो मेरे को मैं तो मुँह जैसे खुला नहीं रह जाता कि हाँ, ऐसे कैसे आप कह रही हैं? तो वो क्योंकि उनका कहने में इतना ज़ोर था कि मैं बेचारी बस यही कहती रह गई कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित मतलब कुरान हम समझेंगे तो उसको लेना ज़रूरी है। फिर बाद में जब मैंने कुरान पढ़ा ना तो उस वक़्त मैंने कहा आई विश कि मुझे ये आया पता होती तो मैं उनके सामने रखती, तो गुस्सा इतना चढ़ा था कि मुँह पे रखती उनके कि ये देखो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि व अंज़लना इलैका ज़िक्र कि हमने आप पे ये कुरान नाज़िल किया। क्यों नाज़िल किया? लितुबय्यिना लिन्नास ताकि आप वाज़ेह कर दें लोगों के लिए मा नुनज़्ज़िला इलैहिम जो कुछ हमने नाज़िल किया आप पर। तो वाज़ेह क्या करना था? तफ़सीर है ना, जैसे मैं अब आया खोल-खोल के बयान करने की कोशिश करती हूँ कि हम और लेते कहाँ से हैं? हम हदीस से लेते हैं कि ये आया कि जैसे शान नुज़ूल क्या था, उस वक़्त जब ये आया नाज़िल हो रही थी, जैसे अगर ये मक्की दौर की आया है, तो उस वक़्त सिचुएशन क्या थी? मुशरिकीन मक्का क्या सोच रहे थे? उनके क्वेश्चन्स क्या थे? उसके आंसर में क्या कहा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा एक्सप्लेन किया। तो उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये कुरान जो है इसलिए नाज़िल आप पे किया ताकि आप इसको तफ़सीर कर दें, आप इसकी डिटेल बता दें। वो वही सुन्ना है, वही हदीस इसको कहेंगे, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा, जो बोल के कहा, जो उनका अमल था, वो देख के कहा या रसूलुल्लाह खामोश रहे या फिर उन्होंने उसके ऊपर स्माइल भी दी, एक-एक चीज़ लिखी हुई है, राइट? तो उसी पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ताकि आप उसको खोल-खोल कर लितुबय्यना ताकि बयान कर दें लोगों के लिए कि मा नुनज़्ज़िला कि जो कुछ नाज़िल किया। अब जो नाज़िल किया, एक तो कुरान नाज़िल हुआ था, इसके अलावा क्या था कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अलहदा से भी चीज़ें बताते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग भी ये कहते हैं ना, वैसे एक सेंटेंस को याद करें क्योंकि लंबी चीज़ अक्सर भूल भी जाते हैं, इतनी चीज़ें याद करनी होती हैं। आप उनसे एक क्वेश्चन करें कि अच्छा ये बताइए कि आप नमाज़ जो पढ़ते हैं तो किधर कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज़ के बारे में, ठीक है? हम क्या पढ़ते हैं ना अकीमुस्सलाह, तो सलाह का मीनिंग नमाज़ ये किसने बताया है? अगर आप जाके डिक्शनरी खोल के देखते हैं, डिक्शनरी में तो मीनिंग देखेंगे ना, तो उसमें खोल के देखेंगे तो सलाह का मीनिंग तो आपको डिफरेंट तरह से 3-4 मिलेंगे। एक तो ये कि आग पे हाथ तापना, तो ये अकीमुस्सलाह के इसमें आता है। फिर सेकंड ये आता है कि अगर कोई ऐसी लकड़ी जो टेढ़ी होती है ना, उसको आग पे थोड़ा-सा सेक के उसको सीधा करना फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके लिए आता है। फिर इसके अलावा दुआ के लिए भी सलाह का लफ्ज़ आता है। तो फिर नमाज़ किधर है? नमाज का तरीका किसने सिखाया है कि कितनी रकतें किस नमाज में पढ़नी है, कब क़याम करना है, कब रुकू करना है, कब सुजूद में जाना है, कब तहियात पढ़नी है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ उस तरह से आप लोग फॉलो करो। हज के बारे में आप देखें, हमें कुरान में है हज करने का जो भी बताया हुआ, लेकिन एग्जैक्टली कि किस वक्त क्या करना है, कि क्या मनासिक उसके सारे के सारे क्या हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब
खाना काबा तामीर किया था, तो फिर दुआ क्या माँगी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दिखाइए कि मैं अब इसमें इबादत कैसे करूँ, राइट? वरना तो खाना काबा तो तामीर कर ही चुकी थी, इतना प्यारा बना के दीवारें खड़ी की थी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि खड़ा कर लिया तो चलो जी अब अल्लाह की इबादत कर लो। नहीं, तरीके दिखाएँ मुझे ताकि वो लोगों को बताएँ। तो इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाज़िल होती थी, क्यों नाज़िल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कुरान नाज़िल किया ताकि लोगों को एक्सप्लेन भी करे कि ये कैसे करनी है चीज़ें। तो हदीस के बगैर तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, फिर हमें तो समझ ही नहीं आ सकती ना चीज़ों की। तो अदरवाइज़ तो फिर हम भटक जाएँगे। तो ये आया जो है ये आपने अंडरलाइन करनी है। लास्ट टाइम मैं इसको बहुत जल्दी से गुज़ार गई थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो जो है वो इस पे गौर व फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह यही मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि जब गौर व फ़िक्र यही होता है ना कि ये इस आया को हम ये देखें कि ये आया अगर मुझ पे नाज़िल होती है तो मैं इसको कैसे समझूँ? और मैं उसको कैसे समझ सकती हूँ? एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ अगर हम अपने छोटे यूनिट में लेके आते हैं, क्योंकि हमारा घर भी तो इसी तरह से होता है ना, उसमें भी एक बादशाह साहब होते हैं, हमारे हस्बैंड, एक प्रिंसेस हम खुद हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर काम वाले होते हैं, वो सारा पूरी एक आर्मी उसी तरह से तैयार होती है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं कि अच्छा जब मेरे ऊपर ये आया नाज़िल हुई तो मुझे इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हुक्म दिया है कि मैंने कैसे अमल करना है। अच्छा, अब आगे देखिए आया नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अफ़ा आमिना, क्या अमन में आ गए हैं, क्या बेखौफ हो गए हैं। अच्छा, अब ये वाली जो आया है ना, ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे फरमा रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे मैंने पहले बताया, ये तंग करते थे कि आप पे क्यों वही नाज़िल हुई है, फरिश्ता क्यों नहीं नाज़िल हो जाता जो हमने पहले पढ़ा था। फिर ये उनका कहना था कि अच्छा जी अगर आप ही पे चलो इंसान पे नाज़िल होती तो क्या सरदार कम थे? अब ये जो ताइफ में इतने बड़े-बड़े सरदार हैं फिर उन पे हो जाती, या फिर मक्का में अबू जहल थे या इस तरह से उनके तो सरदार थे ना वो, तो फिर उनके ऊपर नाज़िल होती, आप पे नाज़िल क्यों हुई है? अच्छा चलो अगर आप कहते हैं कि आप पे नाज़िल हुई है तो फिर हमें कोई मुअज़्ज़ा दिखाइए। चलिए फिर अगर आप मुअज़्ज़ा नहीं दिखा सकते तो फिर ऐसा तो कुछ कीजिए कि अगर हम जो आप हमें कहते हैं कि जो अज़ाब आएगा, ये आएगा, आएगा, तो फिर ले आएँ अज़ाब। हमें भी पता चले कि जो हम बात कह रहे हैं तो हमें कुछ उसकी सज़ा मिल रही है। कोई फरिश्ते ही आपके पीछे होते कि अगर हम आपके सामने ऐसी बात कर रहे हो तो ये आपको तंग करते तो पीछे से हम एक डंडा मारते, तो हमें भी समझ आती कि हम गलत करें। वो सारी की सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सोचिए ज़रा, इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम दे रहे हैं और उनको रिएक्शन में क्या चीज़ें मिल रही हैं उन लोगों से जो पहले कुछ देर पहले ही उनको सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। और एकदम से क्योंकि उन्होंने जब अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया तो फिर कैसे लोगों ने अपने रास्ते बदले। वो उनके लव्ड वन्स थे, उनके जानने वाले थे, मुसलमान तो कुछ ही लोग हुए थे ना। तो अब उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, अफ़ामिनल्लज़ीना मकरुस सय्यात, कि क्या बेखौफ हो गए हैं वो लोग जिन्होंने चालें चली बुरी। चालें यही चली थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दे दिया था, तो उससे पहले तो उन्होंने ये रसूलुल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बना दिया था। अब ये मकर जो है ना, उर्दू ज़ुबान में जब हम मकर यूज़ करते हैं तो ये बुरे सेंस में आता है कि वो तो बड़ी चालाक, उसने बड़े मकर किए हैं, वो या मकर करती है, इस तरह वर्ड आता है। लेकिन अरबी ज़ुबान में ये दोनों तरह से आता है। मकर बुरे के अगर आता है ना, कि जैसे यहाँ पे देखिए सय्यात बुरे मकर, और एक अच्छे मकर का मतलब होता है तदबीर करना, कि अगर अच्छी तदबीर के लिए भी आता है और बुरी तदबीर के लिए भी आता है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने बुरे मकर किए, अन यख्सिफल्लाहु बिहिमुल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ज़मीन में धंसा दे। हुआ था ना कारून का जो हमने पढ़ा था, इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पे अपना करम किया हुआ था, खजाने ऐसे उसके ऊपर थे कि आज तक दुनिया में वैसे किसी को मिले नहीं, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया था। वही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये डरते नहीं है क्या कि उनको ज़मीन में धंसा दिया जाए। देखिए ज़लज़ला जब आता है तो क्या होता है, हम अपनी आँखों से बहुत सी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए अगर मैं एग्ज़ैक्टली उधर मौजूद नहीं हूँ तो टीवी पे हम देखते हैं या मीडिया पे हम देख सकते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह उस वक़्त जो-जो चीज़ें हो रही होती हैं, इंसान काँप उठता है,
खौफ ज़दा हो जाता है कि ये क्या हुआ है। सारे पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़मीन फटती है और उसके अंदर चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सारे खौफ की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बयान की कि अल्लाह का अज़ाब किस किस तरह से आता है। औ या तियाहुमुल अज़ाबु, या आ जाए उनके पास अज़ाब मिन हैथु ला यशऊरून, कि जहाँ से वो शऊर ही नहीं रखते, वो सोच भी नहीं सकते, तो वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके ऊपर अज़ाब ले आए। अब अपनी हाल देख लें, अभी थोड़े हम उसको अज़ाब का नाम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए जब कोरोना आया था, हम इमेजिन कर सकते हैं? ज़रा सोचिए वो ज़माना कि कैसा ज़माना था, कि जब पता चला था तो एक खौफ, एक डर अपने आप से, मतलब अपने हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक-दूसरे से अलग होना शुरू हो गए थे। जब एक कोई चीख भी मारता था ना, तो उसको दूसरे कमरे में बंद कर देते थे। अपने लव्ड वन्स की बॉडी, डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ख़ावंद की डेथ हो गई बिकॉज़ ऑफ कोरोना, और बीवी की हालत थोड़ी ख़राब थी तो उसको अलहदा कमरे में बंद किया हुआ था। वो अपने ख़ावंद के जनाज़े पे भी नहीं जा सक रही थी, हालाँकि घर में बैठी हुई थी। कैसा उस वक़्त हाल था कि अपने बच्चे अगर अलहदा घरों में हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ अगर मिलने नहीं आ सकते थे। अगर कभी कितने दिन के बाद फिर ये होता था, अच्छा गाड़ी में आ जाओ, शीशा नीचे ना करना, बाहर से तुम देखना, बाहर से मैं देख लूँगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को दिखाता है। ये देखिए आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सारे अज़ाब की किस्में बता दी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि बंदा किसी तरह से तौबा कर ले, किसी तरह से पलट आए, क्योंकि दुनिया की तकलीफ, दुनिया का अज़ाब फिर हल्का है, फिर आसान है। ये जो तकलीफ़ें आती हैं ना, अगर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलट जाते हैं तो तकलीफ़ें भी पलट जाती हैं, और इंसान के पास जब अच्छा वक़्त आता है तो वो मुश्किल वक़्त भूल जाता है। लेकिन जब इंसान उस पे अकड़ जाता है, जब वो नहीं बदलना चाहता, वो नहीं बदलता, तो फिर वो अज़ाब की शक्ल में जब आता है बंदे के ऊपर, अज़ाब ज़रूरी नहीं कि पूरी कौम पे आए। आप इसी चीज़ को देखें, एक इंडिविजुअल बंदे पे भी वो मुसीबतें आ रही होती हैं, एक पूरे ख़ानदान पे आ रही होती हैं, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये रहमत होती है कि बंदा पलट आओ। दुनिया में कुछ भी नहीं, दुनिया की अगर तकलीफ़ भी तुम्हें पहुँच रही है तो सिर्फ़ इसलिए कि जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को जब इंजेक्शन लगाना होता है, बच्चे को तो माँ इतनी बुरी उस वक़्त लग रही होती है, माँ ने उसको पूरी तरह से बिंचा होता है कि डॉक्टर इसको किसी तरह से इंजेक्शन लगा दे, और वो चीख रहा भी होता है, तो लेकिन माँ को तरस नहीं उस वक़्त उस तरह से आता ना, मतलब लगता है कि हाय बेचारा, लेकिन लगवाती है ना। बिल्कुल वही चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औ याख़ुज़हुम, या वो पकड़े उन्हें फी तक़ल्लुबिहिम, कि उनके चलने फिरने में, फमा हुम बिमुअजिज़ीन, तो वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। वो चल फिर रहे हों, इधर-उधर जा रहे हों, काम पे जा रहे हों, कोई फंक्शन है उस पे जा रहे हों, घर में है, मतलब वो आम रूटीन का जो काम है वो कर रहे हों, और उस वक़्त उनके ऊपर कोई अज़ाब आ जाए, होता है ऐसे ना। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औ याख़ुज़हुम, या वो पकड़ ले उन्हें अला तख़व्वुफ़िन, कि जब वो खौफ ज़दा हों, कि पहले कोई एक, फॉर एग्जांपल किसी और लोगों पे कोई अज़ाब किसी और कौम पे आया है, हम देख रहे हैं टीवी में बैठ के कि अल्लाहु अकबर, ये क्या हो गया है, वहाँ तो आग लग गई है, घर जल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खौफ की हालत होती है ना, तो उस खौफ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर भी अज़ाब नाज़िल कर दे। पहले वो खौफ का अज़ाब, और उसके ऊपर दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अज़ाब। क्यों? ये किन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं? जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनकार करते हैं, जो आखिरत का इनकार करते हैं, जो नबियों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सॉरी, फ़इन्ना रब्बकुम, कि बेशक रब तुम्हारा लरऊफ़ुर रहीम, कि अलबत्ता बड़ा शफ़क़त करने वाला और बड़ा रहम है, सॉरी बड़ा रहम करने वाला है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ाब बता रहे हैं कि ऐसे अज़ाब, ऐसे अज़ाब, ऐसे अज़ाब, और साथ ही उसी आया के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक यकीनन तुम्हारा रब जो है वो बड़ा शफ़क़त करने वाला, बड़ी मोहब्बत करने वाला और रहम करने वाला है। क्यों कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि ये जो अज़ाब हैं ये उन लोगों पे हैं, पहले से बता रहे हैं कि देखो अगर ऐसे करते हो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब आ जाता है।
تو اس چیز سے پہلے سے بچ جاؤ، پہلے سے وارن کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جب ٹی وی میں کئی دفعہ آتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارا یہاں پہ ہریکین آ جاتا ہے، تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہریکین آنے والا ہے تو آپ لوگ گھر خالی کر دو کیونکہ اس جگہ پہ یہ ہوگا، یا سیلاب آنے کا ڈر ہے، پانی آ جائے گا تو آپ لوگ گھر خالی کر دو۔ جو لوگ سن کے چلے جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اتنے دن میں یہ ہونے والا ہے، چلو جی گھر خالی کر کے چلے جاؤ، تو وہ بچ جاتے ہیں نا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، اور ہوتا ہے ایسے، ہوتا بھی ہے، تو کوئی نہیں ہونا یہ تو ہمیشہ ایسے کہتے ہیں، فار ایگزامپل تو ہم نے نہیں جانا، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اچانک وہ چیز آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، گھر بہہ جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو بالکل انہی چیزوں کو آپ ریگولر زندگی کی چیزوں کو اگر آپ اپلائی کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے وارن کر رہے ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور ہوگا، اگر اب بھی اگر نہیں مانو گے تو تب بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا پیار کرتے ہیں، تم پہ اتنا رحم کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے تم کو وارن کر رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یارو، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الا ما خلق اللہ، کہ جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، نکرا ہے، کوئی چیز بھی اس دنیا میں جو پیدا کی ہے، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، یتفیع، کہ وہ جھکتے ہیں، ظلالہ، اس کے سائے، انل یمینی، ان کے دائیں جانب، و شمائلی، اور بائیں جانب۔ کیوں جھکتے ہیں؟ سجدن للہ، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں ڈیفرنٹ طرح سے آپ جب سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایک بات بتاتے ہیں کہ لوگوں پوری کائنات مسلم ہے، پوری کائنات کی ایک ایک چیز، اب کائنات کو سائڈ پہ کرو، آپ اپنی ذات میں دیکھو کہ آپ کی اپنا دل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے دھڑکنا ہے، اس نے خون پورے باڈی کو پہنچانا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ آپ کی آنکھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھتی ہے۔ آپ اگر کہو کہ آنکھ میری سننا شروع کرے تو نہیں سنے گی نا، آپ کا تو اختیار نہیں ہے۔ کان اگر سن رہے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ پاؤں سے نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے، وہ ہر چیز مسلم ہے۔ اب یہاں اگلی آیات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ اے بندے، اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہے۔ یس سر نہیں جیسے کہتے کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کر رہی ہے، صرف ایک تو انسان ہے، تیرا اپنا جسم بھی اللہ کے آگے مسلم ہے، صرف جس کو آزادی دی ہے نا وہ ہمارا نفس ہے۔ ہمارے نفس کو صرف یہ آزادی ہے کہ دو ہی راستے ہیں، اس پہ چلے گا تو یہ غلط ہوگا، اس پہ چلے گا تو جنت ملے گی، ادھر جائے گا تو دوزخ ملے گی، بیچ کا اعراف کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، جن کے اعمال برابر ہوں گے، گناہ اینڈ ثواب تولے جائیں گے نا، اور پھر ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، دو ہی راستے ہیں، اگر اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یہ راستہ تجھے برباد کر دے گا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپلز پہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، تمہارا نفس تمہیں برباد کر دے گا۔ نفس کو پھر شیطان کے ساتھ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا حاضر امام ہے، ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ کون سا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، کس راستے پہ چلو گے تو امن میں رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف آخرت کی میں ہے کہ آخرت میں تمہیں اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی لیے دعا بھی سکھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں اگر تم پریشانیوں میں ہو، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہو، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں اس سے نکالے گا۔ اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، تمہارے ساتھ جو اچھائی ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور جو تم پہ مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اگر جھک جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بن تو جاؤ،
वली बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे यस कह देता है, अल्लाह का वली बन जाता है ना। अल्लाह के लिए अगर आप देखें अपना वक़्त अल्लाह को दे दें, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी कदर नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किसी इंसान को एक छोटा-सा तोहफ़ा दे दें, तो वो इतना खुश हो जाता है और वो थैंक यू करता है, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना वक़्त दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, तो अल्लाह कदर नहीं करेगा? दुनिया में आप देखिए जिस औलाद के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपनी पूरी कमाइयाँ भी लगा देते हैं, वो भी बेफ़ैज़ हो जाते हैं। आखिर में वो भी अपने-अपने कामों में चले जाते हैं, बेफ़ैज़ ना भी हों तो तब भी, आजकल आप देख लें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो आप एक नेकी अगर अल्लाह की राह में करते हैं, तो 1 सेकंड में अजर मिलने में अभी टाइम अगर होगा भी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 1 सेकंड में वो जो दिल में खुशी, एक इत्मीनान की फीलिंग होती है ना, तो वो वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला दे देते हैं। देखिए ये खुशियाँ, ये फीलिंग्स जो है ना, ये किसी से मोहब्बत कराने की फीलिंग, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। वो इंसान नहीं कर सकता। आप अमल कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके अमल से, आपकी नीयत पे है ना, कि कितनी खालिस नीयत है, कितना तकवा था, कितनी अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारी चीज़ें इंसान के पाँव के अंदर डाल देता है। कोई इतना आसान है सारा कुछ, एक रब को मना लो और फिर सारी दुनिया मान जाएगी वाली बात है। ये पता है, ये बातें हम पहले भी जानते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हमें वो रास्ते नहीं समझ आते कि अच्छा कैसे रब को मना लूँ, कैसे ये कर लूँ? हाँ, कुर्बानी दे दो। कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, झूठ नहीं बोलूँगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करना, मैं नहीं करूँगी। किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना, मैं नहीं उड़ाऊँगी। किसी के बारे में, किसी की पीठ पीछे बात नहीं करना, चुगली हो जाती है, नहीं करूँगी। देखिए हम इंसान हैं, फिर भी गलती होगी। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, और जब होगी तो फिर माफ़ी माँगेंगे कि या पाक परवरदिगार इरादा नहीं था, गलती से हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो बंदा उससे भी ज़्यादा पसंद है जिसने कभी गलती ना की हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि मेरे बंदे को ये पता है ना कि मेरा एक अल्लाह है, वो ही मुझे माफ़ कर सकता है, तो इसीलिए तो मेरे पास पलट-पलट के आता है कि अल्लाह जी फिर गलती होगी, माफ़ कर दें। फिर दिल बेचैन हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। देखिए हम कोई फरिश्ते तो है नहीं है ना, होंगी चीज़ें हमारे साथ, लेकिन अल्लाह के लिए अगर खालिस होने की कोशिश करेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो मुकाम अता करेंगे कि हमारा दिल मुतमईन उसके ऊपर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 49 में कि वलिल्लाहि यस्जुदु, और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन और आसमान में। अब देखिए सजदे की बात हो रही थी ना, साए की बात हो रही थी, तो आप देखिए पूरे जैसे सूरज पूरा ऊपर होता है ना, 12 बजे के करीब का आप टाइम देखें, तो साया बिल्कुल स्ट्रेट होता है। उसके बाद जैसे-जैसे दिन गुज़रता है ना, तो साया यूँ बड़ा होता जाता है, होता जाता है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल वही हालत ना सजदे वाली होती है कि वो बिल्कुल ऐसे आ जाता है। कल मैं धूप में बैठी हुई थी, तो मैं यही सोच रही थी, मैं तो साया ही देख के एन्जॉय कर रही थी। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आयतें पढ़ी होती हैं, लेकिन भूल जाता है बंदा ना, ज़हन में नहीं आती। तो कल क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सबक तैयार कर रही थी, रिपीट कर रही थी, बल्कि तैयार तो कर चुकी थी। तो मैं सायों को देखी जा रही थी, अच्छा इस दरख़्त का साया, इस पौधे का साया, इस छोटे, मैं अपने साये को देख रही थी, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो अल्लाह की पहचान होती है, फिर और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत होती है कि या पाक परवरदिगार, देखिए साये भी अल्लाह ने ही बनाए हैं ना, तो सारे के सारे अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। इंसान देखिए मुसलमान का साया तो कर रहा है, तो काफ़िर का साया भी अल्लाह को कर रहा है, सजदा कर रहा है। हमारा, अगर हम अपनी जिस्म की बात कर रहे हैं ना, कि जिस्म हमारा, हमारे दिल को अल्लाह ने ये कहा है कि उसने धड़कना है, तो वो धड़क रहा है, वो तो मुस्लिम है। तो काफिर का दिल भी धड़क रहा है, हर चीज मुस्लिम है सिवाय हमारे नफ्सों के। वो हमारी चॉइस है, और उसी पे जन्नत और दोज़ख है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, मिन दाबतिन, और जो जान, दाबा कहते हैं छोटे से छोटा, जो हकीर आप सोचिए, वो जो ज़मीन पे रेंगते हैं ना, छोटे-छोटे से रिंगवर्म्स जिनको कहते हैं, वो भी आप सोच लें, कोई भी रेंगने वाली छोटी से छोटी चीज़। वल मलाइकातु, ज़मीन की छोटी से छोटी चीज़ से आसमान के फरिश्तों तक, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते हैं।
तकब्बर क्या होता है? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकने से, उसका हुक्म मानने से इनकार नहीं करते। इंसान तो इतने आराम से कह देता है, नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होता। कहते हैं ना, तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते किस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि फरिश्तों की एक पूरी की पूरी कौम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सजदा ही करती जा रही है। मतलब वो पूरा वक़्त सजदे की हालत में है। एक कौम पूरी की पूरी है जो रुकू में खड़े हुए हैं, जो रुकू में झुके हुए हैं। एक पूरी की पूरी कौम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने क़याम में खड़े हुए हैं। और फिर वो एक हदीस थी जिसमें रसूल अल्लाह ने कहा कि आसमान चिड़चिड़ा रहा है और उसको हक भी है कि वो चिड़चिड़ाए, कि आसमान पे कोई एक उंगल भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे फरिश्ते सजदा रेज़ नहीं है और इंतज़ार में है कि मेरा रब कब मुझे हुक्म देगा और मैं वो काम करूँगा। ऐ बंदे, तुझे क्या हो गया है? अब देखिए कहते हैं कि रसूल अल्लाह गुज़रे ना इसराफील के सामने से, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये इसराफील है। तो उन्होंने देखा कि उनके मुँह के ऊपर ना उन्होंने वो जो जैसे सींग नहीं होता, इस तरह से वर्ड आता है कि वो उसने मुँह में रखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से ये दुनिया बनी है ना, ये इसी तरह से इसी हालत में, क्योंकि इसका ये काम है कि जब क़यामत के दिन सूर फूँका जाएगा जो हम पढ़ते हैं ना, तो ये इस इंतज़ार में है कि जब मेरे रब ने मुझे हुक्म देना है तो उसने वो सूर फूँकना है, तो उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो उस पहले से इंतज़ार में बैठा हुआ है कि मेरे रब का हुक्म कब आएगा, तो पूरी दुनिया, ज़मीन-ओ आसमान तक जो कुछ भी है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुस्लिम है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, युख़ाफ़ूना, युख़ाफ़ूना वो डरते हैं, रब्बहुम अपने रब से, मिन फ़ौक़िहिम कि उनके ऊपर कहीं अज़ाब ना आ जाए, व यफ़अलूना मा युअमरून और वो करते हैं जो वो उनको हुक्म दिया जाता है। यहाँ पे आयत ये सजदा है। आप लोग इंशाल्लाह क्लास के बाद सजदा कर लीजिएगा। इसका मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं, उनके नज़दीक सजदा जो है ये वाजिब है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक ये सुन्नत है। और इसका तरीका ये है कि किबला रुख, जैसे आप जब आयत सजदा आप पढ़ते हैं तो किबला रुख होके अल्लाहु अकबर कहना और सीधा सजदे में चले जाना और फिर उसके बाद एक सजदा करके, तो सलाम नहीं है इसमें, फिर उसी तरह से आप उठ जाएँगे। तो अहनाफ के नज़दीक कुल 14 सजदे हैं। शाफ़ी के नज़दीक भी 14 सजदे हैं। इमाम अहमद के नज़दीक ये 15 है और वो 15 एक जो सूरह हज में ना 2 सजदे वो लेते हैं और इमाम मालिक के नज़दीक 11 है। इसकी डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई है। यहाँ पे ये तीसरा सजदा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं और सजदा तिलावत में ना तो तशहुद है और ना ही सलाम है। अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है बस, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह आप लोग अगर तरावियाँ पढ़ने जाएँगे तो वहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह से जब सजदा तिलावत ये आया तिलावत सजदे तिलावत क्या आती है, तो जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, हम क़याम में होते हैं, तो फिर फ़ौरन उसी तरह से हम सजदे में जाते हैं और फिर खड़े होके फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत प्यारा लगता है वो भी तरीका जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी तौफ़ीक दे। इसके बारे में हदीस भी है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया तो शैतान जो है जब वो सजदा करता है ना, तो शैतान रोता हुआ अलग हो जाता है और हसरत से कहता है कि हाय अफ़सोस, मुझे सजदे का हुक्म मिला और मैंने वो हुक्म नहीं पूरा किया। और इंसान को सजदे का हुक्म मिला तो उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला को सजदा किया और वो नेककारों में शामिल हो गया। अच्छा जी, अब आया नंबर 51। अल्लाहु अकबर। वक़ाल अल्लाहु और फरमाया अल्लाह ने, ला तत्तखिज़ू आलिहैन इत्नैन कि ना बनाओ तुम दो खुदा। इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद कि तुम्हारा इलाह जो है वो एक ही है। फ़इय्या फ़रहबून तो सिर्फ मुझी से डरो। अब यहाँ पे देखिए 2 इलाह जो थे ना, ये असल में उस वक़्त जिस वक़्त ये सूरह नाज़िल हो रही थी, मक्का के दौर था ना, तो उनके साथ ही ईरान में 2 खुदाओं का उस वक़्त कॉन्सेप्ट था। अब वो ख़त्म है, अब वहाँ पे वो लोग नहीं हैं। अब इवन आप पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं अपने अराउंड, तो एक बोरी नहीं, सॉरी, ये एक हैं जो 2 खुदाओं को मानते थे, मेरे ज़हन से निकल गया उनका नाम। लेकिन एनीवे अब वो कौमें इतनी रही नहीं हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं ना, उनमें तो 3 खुदाओं का ना वो जो बनाते हैं।
لیکن یہ 2 خداؤں والا جو تھا نا، یہ اب اتنا زیادہ عام نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ 2 خدا نہیں بناؤ، اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ اور وہ بالکل وہی بات ہے جیسے ابھی ہم اگر کرسچنس کے لیے لیتے ہیں کہ 3 خدا نہ بناؤ، خدا تمہارا ایک ہی ہے، یا پھر جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہو تو وہ ایسے نہ بناؤ، کیونکہ بتوں کی پوجا وہ خدا بنا کے نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے لیے وہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے اللہ کی صفات میں بیسیکلی شامل کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ لیکن وہ یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات علم، اب یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیے گا، صفات اللہ کی جو علم کی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو غائب کا علم کے بارے میں ہوتا ہے نا، یا تقدیر کے بارے میں کہ وہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے، اس میں یہ شرک کرتے ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اتنے نیک لوگ تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ ہمیں بچا لیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں جو تھی یہ بہت کامن تھی لوگوں میں، جس کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے ان لوگوں سے، اور پھر وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے بیٹھتے تھے۔ ہندوؤں نے تو بہت سے خدا بنا لیے ہوئے ہیں نا۔ اسی طرح سے جب ان کے 2 خدا تھے نا، تو آپ نے اکثر یہ سنا یزدان کے نام سے کہ وہ نیکی کا خدا، ایک روشنی کا، وہ نور کا خدا بناتے تھے، اور ایک وہ برائی کا خدا بناتے تھے۔ تو اس طرح سے 2 خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ اللہ کے پچھلی آیت میں کہا نا کہ بس اسی سے ڈرو، تو اسی کا ہی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دین ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ دین کیا ہے؟ جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے نا۔ عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، وہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ ایک ہی پیغام ہر نبی لے کے آئے ہیں، اور وہی پیغام بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم شرک نہیں کرتے نا، تو پھر باقی چیزیں تو بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر وقت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعتوں میں تھوڑا سا چینج آیا وہ آیا تھا، لیکن اصل جو پیغام تھا وہ سٹل آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام رہا ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا غیر اللہ تتقون، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ یہی بات، یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا، یا تم کیوں مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہی کانسیپٹ ہے کہ اگر تم در بدر ڈرو گے، اگر کسی ان لوگوں سے ڈرو گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزت دینا چاہے، پوری دنیا بھی مل کر اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے گی تو تم رسوا نہیں کر سکے گی۔ یہ یقین اگر دل میں ہوگا نا، تبھی بندہ آگے چل سکتا ہے، تبھی آسانیاں ہو جائے گی۔ اور اگر پوری دنیا مل کے بھی تمہیں عزت دینا چاہے، تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو تمہیں رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ کیسے چلتی ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بہت پسند تھے، ان کو اکثر ایسی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ معاذ یہ یاد رکھنا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے، پورے مل کے بھی اگر اس کو کچھ کرنا چاہیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے پہ چلنے کے لیے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دیکھیں کوشش کر کے نہیں رزلٹ نکل رہا۔ فار ایگزامپل مجھے ابھی کسی کا میسج تھا کہ ان کی زندگی میں قرآن کھولا ہے، وہ پریشان اس لیے تھی کہ وہ بچے جو ہے وہ نہیں سن رہے، تو میں کیا کروں، اور میں ہمت ہار رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں۔ تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیے مت ایسے اپنے آپ کو تکلیف دیں، آپ کا کام پہنچا دینا، آپ پوری خلوص نیت سے پہنچاتے رہو۔ اگر بچے نہیں سن رہے، اگر آپ کے فرینڈز نہیں سن رہے، اگر فیملی والے نہیں سن رہے، تو اپنی ہمت کو نہ توڑو، کیونکہ اگر آپ کی ہمت ٹوٹے گی تو آپ آگے دعویٰ کا کام کیسے کرو گے؟
آپ نے تو آگے بڑھنا ہے، اپنے کام کرنا ہے۔ اب دعا کرو، دعا کا ہتھیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے۔ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اقیم الصلاۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نماز ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ومن ذریاتی ومن ذریاتی، مانگو بار بار کہ یا پاک پروردگار مجھے تو بنا دیا نا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، یا نا مجھے اس پہ قائم رکھنا، مرتے دم تک قائم رکھنا۔ اور مانگو اللہ سے، اللہ نے تو سارے طریقے بتا دیے نا، لیکن ہمت نہیں توڑو۔ مت اپنے آپ کو اس طرح سے خواہ کرو کہ اب میں کیا کروں، تو میرے تو بچے نہیں سن رہے، تو پھر میرا کرنے کا کیا مطلب ہے، تو میں اگر کر رہی ہوں تو پھر لوگ تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے مت ایسے اپنے آپ کو رکھو۔ مومن کی شان ہی بہت بڑی ہے۔ دیکھیے ہم نے قبروں سے نکلنا نا، اپنے واحد اکیلے اکیلے نکلنا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ ہاں بچوں کی تربیت غلط ہو گئی اور پتہ چل گیا دنیا میں، تو دنیا میں معافی مانگ لی نا، اور پھر سچے دل سے مانگی، پھر رو رو کے بھی مانگی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا نا تو پھر پریشان نہیں ہو۔ اگر ہم سے غلطی ہو گئی اور احساس ہو گیا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ غلطی کا احساس ہو جانا اور اس پہ معافی مانگ لینا اور اس پہ جم جانا پھر کہ ہو گئی غلطی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں مانگتی ہوں یہ بات کو، اب میں کیا کروں، اب آپ ہی کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو معصوم بچے ہیں، وہ غلط اگر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری تربیت میں پرابلم ہو گئی تھی نا، تو اس کی سزا ان کو نہ دے، یا پاک پروردگار ان کو سیدھے راستے پہ لے آئے، لے آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹائم لگے گا، ہمیں بھی تو ٹائم لگانا۔ ہمارے ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی تھی جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا تھا۔ پتہ نہیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اب مانگنے والے، جن کے ہاتھ اٹھتے تھے، وہ تو اب دنیا میں بھی نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آخرت میں وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح سے ہمارے بچے بھی دیکھیں، یہ بڑے بعض آپ دیکھیں بے خبر مائیں خود بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی تو کب دعا مانگیں گی، اور ان کے بچے بھی اگر نہیں پڑھے تو کون ان کے لیے دعا مانگے گا؟ تو آپ تو نصیبوں والے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ اگر بچے ابھی نہیں سن رہے تو پریشان اس طرح سے نہ ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانی میں اس طرح ڈالیں کہ آپ اپنے نیکی کے کام میں پیچھے ہٹ جائیں۔ کہتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت، نعمتیں دیکھیں پھر نکرہ ہے، اینی نعمت آپ کوئی بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت تو ہمیں ایمان کی دی ہے نا، کوئی بھی ایمان کی نعمت ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ماں باپ کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، پھر آنکھیں ناک ہاتھ، جو میں ہمیشہ بولتی ہوں، آپ کی جاب اچھی مل گئی، آپ کے ساتھی اچھے مل گئے، آپ کو خامند اچھا مل گیا، سب سے بڑی نعمت، honestly یہ بڑی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بیوی اچھی مل گئی، اولاد نیک مل گئی، ہر طرح کی نعمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم پھر اذا مسکم الضر، جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، الیہ تجأرون، تو پھر تم فریاد کرتے ہو اسی کی طرف۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کی زندگیوں میں قرآن ابھی نہیں کھلا تھا نا، تھے وہ بیچارے نیک ہی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ابھی پتہ نہیں ہے، فرائض بھی پورے کوئی نہیں ہو رہے، پتہ نہیں ہے کیوں دنیا میں آ گئے تھے، بس شاید اسی لیے آئے تھے کہ کام کریں گے، بچے ہوں گے، کھائیں پیئیں گے، پارٹیز میں جائیں گے، فن کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، رائٹ؟ لیکن جب ان پہ کوئی مصیبت آتی، مصیبت تو سب پہ ہی آنی ہوتی ہے، ایک مومن پہ آتی ہے تو اس کا رویہ فرق ہوتا ہے، اور ایک دوسرے